विधायक पुष्पा देवी के लगाए बोर्ड के बगल में खड़ा होकर कह रहे हैं कि पुष्पा देवी कभी नहीं आए हैं। उनसे पूछिएगा कि ये जो बोर्ड लगा है उनका शिलान्यास आखिर करने कौन आया था। ये बात केवल इतना ही पूछिएगा कि उसका शिलान्यास करने कौन आया है और रोड अभी वहां उस धरती पे है या नहीं है, कालीकरण पीच रोड है कि नहीं, ये भी देख सकते हैं आप जाकर। इतना भी झूठ अफवाह नहीं फैलाना चाहिए। वैसे लोगों को कह दीजिए कि वो जो अफवाह फैला रहे हैं पूरा समाज उनका बहिष्कार करने के लिए तैयार है और गांव में किस तरह से जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे, ये भी समाज उनको बताएगा। कुमार भुइयां जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बटन कहां दबेगी, बहुत बहुत धन्यवाद। शनिवार को छतरपुर के कर्माकला सबरी माता मंदिर प्रांगण में अखिल भारतीय भुइयां समाज के लोगों ने बैठक कर इस बार के विधानसभा चुनाव में एक बार पुनः भाजपा प्रत्याशी पुष्पा देवी को समर्थन देने का निर्णय बनाया। बैठक में विधानसभा अंतर्गत छतरपुर, नौडिया, पाटन इत्यादि तमाम जगह के भुइयां समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे एवं भुइयां समाज के अध्यक्ष शिव कुमार भुइयां ने बताया कि यह निर्णय पुष्पा देवी के द्वारा पिछले 5 वर्षों में क्षेत्र के विकास एवं अपने समाज के कार्यों का आकलन करने के बाद लिया गया है। सभी लोग भाजपा की विकास नीतियों, उनके कार्यों से संतुष्ट हैं और वह इस बार भी उन्हें विधानसभा भेजने का कार्य करेंगे। उद्देश्य क्या है जो सभा की गई है? आज हमारा भुइयां समाज का ये जो कर्मा डैम के पास जहाँ सबरी मंदिर बना हुआ है, मुख्य उद्देश्य हम लोग इसलिए जमा हुए थे कि हम लोग समाज चाहते हैं, हम लोग विचार विमर्श किए कि किसके साथ किसके समर्थन में हम लोग को जाना है। तो पूरा समाज पूर्व जो अभी के जो निवर्तमान विधायक थी पुष्पा देवी, मनोज कुमार जी, उनको ये कुशल कार्य को देखते हुए पूरा समाज हमारा चाहता है कि हम पुष्पा देवी जी के पुनः समर्थन में जाना चाहते हैं। आज लोग शामिल हुए हैं सब? ये इस वक्त पूरे छतरपुर प्रखंड और पूरे नौडिया बाजार प्रखंड के 2 प्रखंड मिलाकर हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। आप लोग ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि इस बार पुष्पा देवी के पक्ष? जी जी। पिछले बार आप लोग किसके पक्ष में? पिछले बार भी हम लोग पुष्पा देवी के ही समर्थन में थे और 5 साल का कार्यक्रम उनका बहुत अच्छा रहा, कुशल कार्य रहा उनका। हमारे समाज का भी हमेशा मान सम्मान रखे हैं। तो इस बार पुनः हमारा समाज चाहता है कि उन्हीं के समर्थन में जाए। भारतीय उसका देखिए, हम हमारे समाज के लिए आपके सामने देखिए सबरी जी का इतना बड़ा भवन बनकर तैयार है, हम उनको कैसे भूल सकते हैं। आप चले जाइए चीरू चले जाइए, वहां पर आपका पिच रोड चल जाइए, सरेडी में चले जाइए, शाहपुर तरफ चले जाइए, करकट्टा चले जाइए, कहाँ रोड नहीं बनाया गया है। ये केवल वही लोग बोल सकते हैं जिनको आंख नहीं है। बहुत दिन हो गए सूसीगंज से बेरगांई, जो पिछले 25 साल तक राज किए, सूसीगंज से बेरगांई तक कभी पथ नहीं बनाया गया। 5 करोड़ 70 लाख का, 4 करोड़ 70 लाख का सूसीगंज से बेरगांई लठिया होते हुए बनाया गया पिच रोड। वहां केवल भुइयां समाज के ही लोग रहते हैं। हम उनका समर्थन नहीं करें तो किनका करें, आप ही बताइए। आप विधायक पुष्पा देवी की है, ये सारा हमारा ही क्षेत्र है। यह समाज में सारे लोग समर्थन में टोटल आप अपना कैमरा चारों तरफ घुमा लीजिए, देख लीजिए, सारे लोग हम जो जुटे हुए हैं और जो विरोध कर रहे हैं उनको बता दीजिए। समाज से एक और कैंडिडेट है जी, तो आप उनके लिए क्या कहें? उनके लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, उन्होंने लोकसभा में चुनाव में आई थी, बड़ा अच्छा खासा उन्होंने वोट भी पाया था लगभग। सबका समर्थन था? नहीं हमारा नहीं था, नहीं हमारा नहीं था। इस बार क्या होगा? इस बार भी उन्हीं के लिए हम कह रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि जिस पार्टी में पहले थी वो उस पार्टी में आती तो थोड़ा सा मुश्किल हम लोग को हो सकता था, लेकिन उन्होंने लालच में कई पार्टियां बदल बदल के रुआई हैं उनको। और केवल उन्हीं का गलती नहीं है, उनके साथ जो 4 लोग घूम रहे हैं, एक समय आएगा केवल खाने पीने के लिए, एक समय आएगा जब उन लोग मुखिया के चुनाव उन लोग लड़वा देंगे। कहाँ लोकसभा, कहाँ विधानसभा में 5,000 और 10,000 भी वोट आना उनके लिए मुश्किल है। देखिएगा खाने पीने के लिए मुखिया के भी चुनाव लड़वा देंगे वो लोग। हम लोग का जो झुकाव है वो पार्टी विशेष है या प्रत्याशी विशेष है जो समर्थन है? देखिए यहाँ पे हम लोग का जो वर्तमान पिछले बार हम लोग को विधायिका थी पुष्पा देवी मैडम जी, तो उन्होंने अपना कार्यकाल में 3 साल के कार्यकाल में ऐसे 5 साल का कार्यकाल था, लेकिन 2 साल लॉकडाउन लगा जिसमें कि सब हम लोग को सभी का माने अस्त व्यस्त माने रहे। उस दौरान में कार्यकाल उसमें नहीं हुआ। 3 साल के रीजन में
बहुत सारे ऐसे ऐसे काम किए हैं जो कि देखने की चीज है। हर गांव हर क्षेत्र में उनका योजना पहुंचा हुआ है। वैसा कोई सा गांव नहीं है हमारे पाटन छतरपुर क्षेत्र में कि वहाँ गांव में काम नहीं हुआ है। हर गांव में गिनिएगा तो हर गांव में उनका योजना पहुंचा है धरातल तक। और कलम कॉपी पेपर पर उनका योजना पास नहीं हुआ है, उनका योजना धरातल तक पहुंचा है। धरातल तक उनका योजना मैंने पारित किया गया है। आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम अजू कुमार भूया, शाहपुर नोडिया बाजार। वहाँ आपके क्षेत्र में एक दो काम बताइए। हमारे क्षेत्र में खुद मैंने ही उनके माध्यम से, अपना समाज के माध्यम से हमें ही कुछ काम मिला है जो कि हमने उतारा, अपना सामाजिक तौर पर उतारे। और कौन सा काम काम का योजना का नाम? टीसीसी योजना है। टीसीसी हो गया आपका, पिच रोड भी हो गया हमारा। पूछने वाला है, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम हुआ मनोज कुमार भुइया। हम नोडिया प्रखंड से हैं और पहले मैं भुइया समाज प्रखंड का उपाध्यक्ष थे और मैं वर्तमान विधायक का मैं विधायक प्रतिनिधि भी था। और अभी इस बार लोकसभा चुनाव में हम अभी बीजेपी से एसी मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष हैं। और हमारे आज भुइया समाज लोग का एक बैठक रखी महत्वपूर्ण, और हम लोग पुष्पा देवी जो विधायक हैं उनको 5 साल के कार्यकाल में बहुत हम लोग काम से संतुष्ट हैं और पसंद हैं। और इसलिए हम लोग जितना नोडिया छतरपुर पाटन पड़वा चारों प्रखंड का भुइया समाज हैं, हम लोग सभी मन धन तन से हम लोग पुष्पा देवी के। कितना वोट है आपका छतरपुर विधानसभा क्षेत्र? आपके समाज का जो वोट है वो कितना है? आपके समर्थन था तो अभी कंफर्म नहीं किए सर। तो आज से 5 वर्ष पहले आप लोग के समाज से एक महिला प्रत्याशी खड़ी हुई, आप लोग का समर्थन भी मिला। जी इस दौरान कई आलोचनाओं का सामना किया उन्होंने और मजबूती से फिर खड़ा हुई और काम की। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, जो अभी प्रत्याशी जो हम लोग समाज से आए हैं वो लोग सब पहले बीजेपी पार्टी से थे और जब वहाँ टिकट नहीं मिली तो आरजेडी ज्वाइनिंग किए थे। और आरजेडी से भी जब आए तो उस समय कुछ भुइया समाज भी वोट दिया था। और वोट भी आलोचनाओं की बात कर रहे हैं, जैसे उन्हें आलोचना आप समझ ही रहे हैं कि महिला प्रत्याशी के रूप में अनपढ़ इत्यादि इत्यादि उन्हें आलोचना सुनना पड़ा है। उसके बाद भी वो काम करते रही, अपना जो था कड़ाई, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? पुष्पा देवी जी पढ़ाई लिखाई में कमजोर तो जरूर हैं, बाकी महिला हो को जो कर दिए, पूर्व जो विधायक विधानसभा में कार्य वैसा करके नहीं दिखाए होंगे। आप 2 साल तो कोरोना काल में बीत गया, मात्र इनके पास 3 साल समय बचा और 3 साल में बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं। विधानसभा में पुल पुलिया हो गया, रोड हो गया, नली गली चेक डैम सारा वगैरह काम किए हैं। हमको हम लोग पसंद हैं और सभी जगह देख रहे हैं धरातल पर काम हुआ है। पाटन में भी हम लोग घूरे हैं, पड़वा में घूरे हैं, छतरपुर में भी देख रहे हैं। क्षेत्र में खुद पिछड़ गई, मौका नहीं मिल पाया होगा जी, लेकिन अपने समाज के लिए जब वो पद में आई, शिक्षा और रोजगार के लिए क्या कदम उठाएंगे बताइए? रोजगार के लिए ज्यादा गरीब के लिए रोजगार खुलवाए। आपको मनरेगा से भी काम होता है, गरीब लोग पलायन करते हैं। और अभी अपना ही फंड से भी विकास किए है, टेंडर भी काम हुआ है। और गरीब के लिए भी उनका सोच है कि गरीब के पलायन हो, विकास हो, और ऐसा कार्य किए हैं पुष्पा देवी जी, जो कि सभी प्रखंड में भुइया समाज लोग संतुष्ट हैं। और उनका कार्यकाल देखकर सभी पुष्पा देवी जी को समर्थन कर रहे हैं। अभी वर्तमान में मैं अपने संगठन अखिल भारतीय भुइया समाज कल्याण समिति का कोषाध्यक्ष हूँ। ग्राम चिरू का रहने वाला हूँ। सवाल अभी अधूरा रह गया था कुछ हमारा, आपके समाज के लिए, जैसे वो खुद शिक्षा के क्षेत्र में नहीं मौका मिल पाने के कारण पिछड़ी, तो पद में आने के बाद, पावर में आने के बाद आपके समाज के लिए रोजगार शिक्षा के क्षेत्र में कुछ व्यक्तिगत योगदान उनका हुआ? बहुत बड़ा योगदान रहा है उनका शिक्षा के बारे में भी। जब वो अपना पद पर आई तो हम लोग भी